धन्यवाद हर्षल. आणि मी एक अनाउन्समेंट करतोय. या मंडळाच्या वतीने मला इथे मेसेज देण्यात आलेला आहे की दोन्हीही संघांना एक एक रिव्ह्यू उपलब्ध असेल. कोणत्याही प्रकारचा जर मनामध्ये आपला डाऊट असेल, शंका असेल, तर आपण एक एक रिव्ह्यू घेऊ शकता, पंचांकडे अपील करू शकता. तर कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज नसावा ही मी पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंना आणि सर्व संघांना विनंती करतोय. महाड पोलादपूर माणगाव से लाडके आमदार तथा विधानसभेचे शिवसेना प्रतोद सन्माननीय भरतशेठ गोगावले यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं संयोजन, या स्पर्धेचं नियोजन आपण पाहतोय केलेलं आहे. अर्थातच आमदार चषक 2023. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय प्रतोषभाई कोलतरकर, शिवसेना तालुका प्रमुख श्रीवर्धन आणि सन्माननीय देवेंद्र भुसाणे. अब तीन चीज़ों को खास करके देखा जाता है कि गेंद कहाँ पे पिच हुई है, गेंद टप्पा खाने के बाद कितनी बाउंस हो रही थी, या टप्पा खाने के बाद गेंद कितना कट हो रही थी. ये तीनों चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या LBW के रूप में बल्लेबाज आउट करार दिए जाएंगे. मगर ऑन फील्ड अंपायर ने तो यहाँ पे नॉट आउट करार दिया है. हमारे मयूरेश मयेकर, CEO जय गणेश स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत और बहुत ही होशियार किस्म का ये इंसान, जिन्होंने बहुत जल्द इस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये सीखा है और हमेशा मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं. कोई भी मैदान हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, वो किस तरह से अच्छी हो इसके बारे में सोचते रहते हैं. तो अब यहाँ पे तीसरे अंपायर का निर्णय आना बाकी है. तीसरे अंपायर जी ने यहाँ पे डिसीजन तो शायद सुनाया है, मगर अब मैदान पर जाकर अंपायर जी डिसीजन सुनाएंगे. थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना होगा, मगर जो भी फेयर डिसीजन होगा वही आपके सामने आएगा. अब यहाँ पे अंपायर जी का डिसीजन का, जी हाँ, अंपायर जी ने ये आउट करार दिया है. लेग बिफोर द विकेट, ये पहला झटका लगता हुआ वलीद के रूप में. वलीद हालांकि रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर बीचों बीच पकड़े गए. गेंद ने हालांकि स्टंप के बीचों बीच टप्पा खाया था, पिच हुई थी वहां से गेंद और सीधी रही थी, और सीधा पैर से टकराने के बाद हल्का सा अपील. मगर गौरव बोरकर, जिनका यह निर्णय बहुत ही सही साबित होता हुआ, हमेशा हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या IPL में भी विकेट के पीछे जो विकेट कीपर होते हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो जब भी रिव्यू लेते हैं ज़्यादातर वो सक्सेस होता हुआ हमने देखा है, क्योंकि विकेट कीपर को जल्द पता चलता है कि ये आउट है या नॉट आउट है, क्योंकि विकेट कीपर बहुत नज़दीक खड़े होते हैं और सीधा खड़े होते हैं. इसी वजह से सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि ये आउट है या नॉट आउट है. जी हाँ, इसमें दबा शहबाज और पहली गेंद ऑन द राइज खेला था, सीधा फील्डर के हाथों में, शॉट मिड विकेट की दिशा में. बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ बैक टू बैक ये दूसरा झटका.
जी हाँ, यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को भी एक रिव्यू लेने का हक बनता है। तो क्या यहाँ पे रिव्यू आप लेना चाहेंगे? ज़रूर हम इंतज़ार करेंगे। जी हाँ, रिव्यू यहाँ पे लिया है। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पे रिव्यू लेने का मन बना लिया है। अब फिर से एक बार यहाँ पे देखा जाएगा क्या यहाँ पे रनआउट थे या नहीं थे। जो भी फेयर डिसीजन है वो आपके सामने आएगा। थोड़ी देर का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल करना ये वाजिब है, क्योंकि किसी भी टीम का नुकसान ना हो, यही यहाँ पे हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग न हो और किसी भी टीम का बिल्कुल नुकसान न हो, क्योंकि एक एक रन, एक एक विकेट, एक एक गेंद बहुत कीमती होती है, ये आप सभी जानते हैं। मगर मैं याद दिलाना चाहूँगा, पहले ओवर में 12 रन आए थे और दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए हैं सुशील ने, और अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, मगर दूसरा रन लेने का मन बना लिया था बल्लेबाजों ने। तकरीबन रन यहाँ पे मुकम्मल हो चुका था, मगर अंपायर जी ने अपने उंगली को खड़ा कर दिया था, आउट करार दिया था, और उस निर्णय को यहाँ पे चैलेंज दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। तो अब यहाँ पे अंपायर जी फिर से एक बार तय करते हुए, टटोलते हुए, चेक करते हुए, देखते हुए कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। क्योंकि दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सारे इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है। हम जिंदगी भर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, मगर गलती को दुरुस्त करना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। गलती को एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर काम करना। जी, फिर से एक बार सही निर्णय आपके सामने आएगा। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तौसीफ जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे वो आउट हो चुके हैं। वलीद भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर लेग बिफोर द विकेट के रूप में वो भी आउट हो चुके हैं। शहबाज भी पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश में अपना कीमती विकेट गंवा चुके हैं। अब सुफियान और सियाम, अंपायर जी ने यहाँ पे आउट करार दिया है, यानी अब बल्लेबाजी करने वाली टीम का रिव्यू यहां से खर्च हो चुका है। गेंदबाजी करने वाली टीम का रिव्यू यहां पे बाकी रहेगा। देखिए, ये 2 नुकसान यहां पे हो चुके हैं। एक तो बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं और उनके पास जो रिव्यू था वो भी उन्होंने यहां पे गंवाया है। आणि मित्रांनो, आपण पाहतोय 12वीचा निकाल लागलेला आहे। अंदाज आहे, अंदाज नाही म्हणजे निकाल लागलेला आहे, तेच बोलतोय। 12वीचा निकाल लागलेला आहे आणि आपल्या कोकणाचा निकाल आपण पाहतोय, अगदी अप्रतिम पाहायला मिळतोय। कोकण विभागाचा निकाल 96.1% लागलेला आहे, म्हणजेच 100 मधून जवळजवळ 96 मुलं ही 12वीच्या परीक्षेमध्ये पास झालेली आहेत। मी 12वी मध्ये पास झालेल्या सर्व मुलांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतोय आणि जे या स्पर्धेमध्ये उत्तीर्ण झालेले नाही आहेत, अर्थातच फेल झालेत, त्यांना सुद्धा मी नक्कीच विनंती करेन की कोणत्याही प्रकारचं इथे जी हां, चुकीचं पाऊल न उचलता पुन्हा एकदा आपण प्रयत्न करा, कारण आमचे मयुरेश नेहमीच म्हटलेलं आहे की आयुष्य फार सुंदर आहे आणि ते आपण अजून सुंदर करूया। चलिए, इस यहाँ पे जोरदार प्रहार किया है और शायद वहां पे कैच ड्रॉप हो चुका है। इसका फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया और देखते देखते 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बिहाइंड विकेट फ्लाइंग स्लीप में गेंद ट्रैवल हो रही थी। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर सिद्धू के रूप में।
सिद्धू अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर राइट आर्म राउंड विकेट करते हुए। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटक गए सिद्धू। उस गेंद का पीछा किया था, गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अंपायर जी ने फिर से एक बार यहाँ पे वाइड करार दिया है। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, हवा में गेंद, कैच लपकने का क्या मौका हो सकता है, मगर कैच के लिए बिल्कुल दौड़ नहीं पाए थे। जी हाँ, गौरव यहाँ पे मेहनत करते हुए, मगर गौरव के हाथों से गेंद टॉस हुई और उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे स्कोरर निखिल भाटकर और उसके साथ अमोल, सिद्धार्थ, ये दोनों भी हमारे टेक्नीशियंस और स्कोरर 12वीं में है। और ज़रूर ये सस्पेंस बना हुआ कि इस परीक्षा में, इस एग्ज़ाम में वो पास होंगे या नहीं। तितलियां उनकी दिल में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर एक इंसान को डर होता है। 2 बजे तक उनका रिजल्ट आएगा और ज़रूर हम चाहेंगे कि हमें वो पेड़े खिलाकर सेलिब्रेशन करें। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन। दो गेंदे अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर शॉट को एग्जीक्यूट किया था। वाइडिश लॉन्ग की दिशा में फील्डर तैनात थे ओमकार के रूप में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे ओमकार ने। दूसरे ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी सुशील के रूप में। उन्होंने मात्र 8 रन खर्च किए थे। और इस ओवर में सिद्धू ने भी बहुत ही बढ़िया अब तक गेंदबाजी की है। पहले 2 ओवर में 20 रन स्कोर कार्ड पर थे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से एक बार ललचाया, मगर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में स्टंप को छोड़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसका मतलब ये साफ है कि इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं गेंदबाज सिद्धू ने। अब अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन यहां पे बनाने का प्रयास होगा बल्लेबाजों के जरिए से। कम से कम 15 से 20 रन अगर अंतिम ओवर में आते हैं तो 50 का आंकड़ा छू सकते हैं शेखाड़ी टीम। दोनों भी बल्लेबाजों में वो क्षमता जरूर है, मगर एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी क्लास हमें यहाँ पे नजर आता हुआ सोमजाई साई कृपा गेंदबाजों का, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट और बहुत ही खूबसूरत ये मैदान। हरा भरा ये मैदान हम देख सकते हैं। ग्रीन टॉप, हरी हरी घास मैदान पर नजर आ रही है। आउटफील्ड भी बहुत ही फास्ट है और हमेशा देखा गया है कि यहाँ पे बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हैं, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हैं, मगर आज सुबह से गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। जी हाँ, गौरव बोरकर आए हैं। हालांकि यह अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट का बादशाह कहलाता है। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी बॉक्स क्रिकेट में, मगर अब ओवर आर्म क्रिकेट के गुण भी उन्होंने सीख लिए हैं। देखिए क्या कमाल की शुरुआत। गौरव बोरकर, जब भी ये नाम मेरे सामने आता है तो मेरे दोस्त और पूरे महाराष्ट्र के एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज अभिजीत बोरकर की मुझे याद जरूर आती है। अभिजीत बोरकर बहुत ही कमाल की नाम से बिलोंग करने वाले ये गेंदबाज। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद करने की कोशिश और उसमें बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ, पटकी हुई गेंद जरूर थी, उसे कवर के ऊपर से उड़ाया, मगर नो मैंस लैंड में गेंद। ओहो, शानदार फील्डिंग, जबरदस्त थ्रो और इसी के साथ रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
गौरव बोरकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। ओहो, ये क्या कैच लपका है, कमाल का कैच, एडोरेबल, आश्चर्यकारक, और ये साई कृपा के लिए सुखकारक। सिद्धार्थ नेवरेकर, क्या कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, मैं तो कहूंगा कैच ऑफ द डे। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था ये कैच तक जाएंगे। ओहो हो, स्लोवर वन गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए थे। ऑप्शन के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ हल्की सी कट हुई और बल्लेबाज को फिर से एक बार चका दिया। एक छक्का इस ओवर में हमें जरूर देखने को मिला है, मगर बार बार लगातार बल्लेबाजों के ऊपर हावी हुए हैं गेंदबाज गौरव बोरकर। ये लीजिए कड़वी दवाई, फिर से एक बार कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे स्लो बाउंसर का इस्तेमाल किया है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए शेखाड़ी टीम ने निर्धारित 4 ओवर के इस मुकाबले में 37 रन स्कोर कार्ड पर बनाए हैं और जीतने के लिए मात्र 38 रनों की जरूरत। 9.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि इस मैदान को मद्देनजर बहुत ही आसान सा स्कोर लगता हुआ। मगर दोस्तों, मैं फिर से एक बार ये याद दिलाना चाहूंगा, ये क्रिकेट का खेल है, बहुत ही अनहोनी और होने में देर नहीं लगती। हालांकि हमेशा हम देख सकते हैं जीत के परसेंटेज दिखाए जाते हैं, आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैच हो, यहाँ पे 60-40 हम कह सकते हैं ये मैच जीतने का मौका होगा सोमदई साई कृपा के लिए। मगर आने वाले बल्लेबाज या गेंदबाज किस तरह से अपने खेल को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, ये दिखाने के लिए, ये सुनाने के लिए, इसका आंखों देखा हाल आपको बताने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। चला विनंती करेल फलंदाजाची जोडी मैदानावरती पाठवा। धन्यवाद यासिन सर, यासिन सरांचा आवाज आपण पहिल्या पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये ऐकला। एक चांगला खेळ या खेळपट्टीवरती रंगतोय आणि खऱ्या अर्थानं धावा होतात, धावा बनल्या सुद्धा जातात, कमी प्रमाणाच्या सुद्धा धावा होतात आणि त्या धावा थांबवल्या सुद्धा जातात आणि त्यातीलच ही मॅच धावा झाला तब्बल 37 धावा फलकावरती आला आणि 38 धावांचं टार्गेट या खेळपट्टीवरती सेट करण्यात आलंय। 24 चेंडू 38 धावा मापक अशी धावसंख्या आणि ती कधी घातक होईल ना ते सांगता येणार नाहीये। त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण आणि त्याच वेळेला महत्त्वाचे हे 4 षटक आणि येणारे 24 चेंडू।
सिद्धूने जो झेल पकडला होता त्याच्यासाठी गजाननजी बोरकर यांच्या वतीनं 200 रुपयाचा कॅश प्राइज देण्यात येईल. सिद्धूने जे झेल पकडला होता महत्वपूर्ण झेल होता आणि त्याच वेळेला या मॅच मध्ये लूज स्कोरिंग ही मॅच बघायला मिळेल. कशा पद्धतीचा सामना होईल, येणाऱ्या या 38 धावा कशा पद्धतीनं पार केल्या जातील. 24 चेंडू समोर आहेत, रोखलं जाईल की ते ठोकलं जाईल. फलंदाजाची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन पाहायला मिळेल, त्याचं नाव आहे गौरव. नॉन स्ट्राईक एंडला फरदीन. फरदीन हे नाव खूप मोठं आहे, ज्यानं 2023चा हा हंगाम अक्षरशः गाजवला. नवी मुंबईमध्ये ज्यानं वर्चस्व गाजवलं त्याचं नाव फरदीन काझी. पण आता फरदीन नॉन स्ट्राईक एंडला, पण त्याच्या आधी गौरवच्या पाठमधून डीपच्या वरून बॉल सीमा पार. या मॅचचा उत्तरार्धाच्या खेळ बरेचसे अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा या समालोचन कक्षाच्या वतीनं. आणि जे पुन्हा एकदा पुढचा बॉल, हा चांगल्या पद्धतीचा फटका शॉर्ट पॉईंटच्या दिशेला मिसफील्ड पाहायला मिळते. खराब क्षेत्ररक्षण, बॅकअप मिळेल चांगलं, पण तदवर एकदा मिळाली. दुहेरीचा प्रयत्न वेगानं चालू आणि त्या 2 धावा सुखरूपरित्या पूर्ण केलेल्या पाहायला मिळतील. या 2 धावेच्या साह्यानं अजून एक मोठा फटका मिड विकेटच्या दिशेला. 1 बाउन्स बॉल सीमा बार. गौरवचा होतात. पुढचा बॉल, मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये हा फटका फसला. लांबी कमी गाठली, उंची जास्त होती, पण तिथेही मिसफील्ड बघायला मिळाली. 1 धाव अद्याप आपण पाहतोय ते मिळेल. दुसरीचा प्रयत्न वेगानं चालू आणि दुसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये फरदीनचा विकेट इथे गमावला.
अजून एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पुन्हा बॉल हवेमध्ये राहिला, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, वन बाउन्स बॉल लॉंगॉनच्या दिशेला, एक धाव मिळाली. दुहेरीचा प्रयत्न त्या वेगानं चालू आणि त्या 2 धावा सुखरूपरित्या पूर्ण केलेल्या पाहायला मिळतील. या 2 धावेच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या 19 या आकड्यावरती. पहिला षटका अखेर आपण पाहतोय. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये बॅटिंग करत असताना टीम साई ग्रुपा संघ पोहोचला तब्बल 19 या आकड्यावरती. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय साहिम. साहिम गोलंदाजी मार्क वरती आला. साहिमला धावा रोकावा लागतील. 38चा पाठलाग करत असताना पहिल्याच षटकामध्ये 19 धावा आल्यानंतर या मॅचला दुसऱ्या षटकामध्ये संपवलं जाईल का, की इथून पुढे ही मॅच शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगेल, एकात मोठी विकेट प्राप्त केली जाईल का साहिमच्या माध्यमातून. पहिला बॉल चांगल्या पद्धतीचा आणि त्याच वेळेला पंचांकडे अपील. पंचांनी अपील मात्र आपण पाहिलं तर उचलून धरली आहे. लेग बिफोर स्वरूपामध्ये विकेटचं पतंग आपल्याला पाहायला मिळेल. फलंदाज बाद. दाखल झाला त्याचं नाव ओमकार. ओमकार फेस करेल या मॅचचा धप्पा. पहिला बॉल त्याच्या समोर साईम. पहिल्या बॉलवरती त्यानं यश संपादन केल्यानंतर पुन्हा एकदा ऑनसाइडला चांगल्या पद्धतीचा फटका सजवला. लॉंगॉनचे क्षेत्ररक्षक त्यांना पाहायला मिळतील. चांगली फील्ड आणि त्याच वेळेला चांगली बॉलची फेक सुद्धा. एक चांगली कामगिरी आपण पाहतोय खेळपट्टीवरती जरूर आपण पाहतोय. साईमची कमबॅक करण्याचा त्याचा निर्णय आहे. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 20 या आकड्यावरती अद्याप आपण पाहतोय स्थिरावलेली पाहायला मिळेल. पुढचा बॉल चांगल्या पद्धतीचा फटका सजवलाय. स्वतः जागा बनवली आहे डिफेन्स कव्हरला. क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचं तेवढंच ताकदीचं सजवलं गेलं, पण तिथे सुद्धा 2 धावा मिळतील. कौतुक करावं लागेल या मॅच मध्ये गौरवचं. काय त्याचा खेळ राहिला. मग षटकार चौकार असेल, सिंगल डबल कशी घ्यायची ना, हे त्याच्याकडून आज शिकायला मिळालं. साई कृपा टीमसाठी चांगलेसे प्रयत्न त्याचे आणि त्याला जरूर माहिती 38 धावांचा पाठलाग करायचा म्हणजे सिंगल डबलनी या मॅचला आता आपल्या बाजूने झुकवता येऊ शकतं, कारण की पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 19 धावा आलेल्या आपण बघितला. हा चांगला बॉल तिथे निसटल्यानंतर सरळ 22च्या स्वरूपामध्ये डिक्लेअर झोन मध्ये मिळेल ही एक सिंगल आणि या एक धावेच्या सहाय्याने टीमची धावगती ही सुद्धा पुढे सरकेल. संघाची धावसंख्या आपण पाहतो 23 या आकड्यावरती पोहोचते. 23 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. बॅटिंग करत असताना साई कृपा संघ पाठलाग करतोय तब्बल 38 या आकड्याचा. पुन्हा खुलोडपाचा चेंडू आडवा बाटणं खेळायचं होतं मिडॉनच्या दिशेला. बॉल चालला. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. प्रयत्न चांगलेत आणि खऱ्या अर्थानं मेहनत मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या बाजूने चालू आहे. षटकातील पुढचा बॉल. अजून एक मोठा फटका हा समोरच्या दिशेला. बॉल हवेमध्ये, ज्याच वेळेला लांबी जास्त, उंची सुद्धा जास्त. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून
बॉल सीमा पार, मिळतील धावासा, येतोय षटकार. पोहोचली 30 या आकड्यावरती. म्हणजे आता फक्त आणि फक्त 12 चेंडू आणि 8 धावेची गरज. 12 चेंडू आणि 8 धावेची गरज. झैद गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. झैद षटकातील आपण पाहणार आहोत हा पहिला बॉल झैदचा. चांगल्या पद्धतीचा फटका डिपेस्ट्रा कव्हरच्या दिशेला, हवेमध्ये चेंडू आणि तदनंतर एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल सीमारेखेच्या बाहेर जाणार राहिला. या मिळतील 4 धावा आपण पाहतोय चौकार. बैलगाडीची जोड. तरी नवीन करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवे मध्ये चांगल्या पद्धतीचा झेल तिथे पाहायला मिळेल. फलंदाज बाद. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू ज्या वेळेला हाफ ट्रॅकर बॉल होता, पॉइंट डोक्यावरून डीप मध्ये बॉल चाललाय जवळजवळ सीमारेखेच्या जवळपास आणि सीमारेखेच्या पार सुद्धा. या चौकाराच्या जिंकला टीम साई ग्रुपा टीमनं. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक आणि त्याच वेळेला दोन्हीही संघांना यंदाच्या हंगामासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा.